तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं वो इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क को आप जानते होंगे, एक मशहूर बिजनेसमैन है, मतलब वर्ल्ड रिचेस्ट बिजनेसमैन है वो। अभी जो लिस्ट आई थी उसमें फर्स्ट नंबर पे थे, मतलब होते फर्स्ट सेकंड पे चलते रहते हैं वो। बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, यूएस के बिजनेसमैन है। और उनके बारे में न्यूज़ है क्या वो इंडिया में एंटर कर सकते हैं। तो कौन से सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारी बात चालू, तो देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट में सून अप्रूव वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज फ्रॉम इलॉन मस्क स्टार लिंक। तो देख सकते हैं आप, जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, मतलब इन शॉर्ट आसान भाषा में बोलूँ तो इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं वो। उनकी कंपनी है स्टार लिंक, उससे वो इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या मतलब अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों पहले भी ऐसी न्यूज़ आई थी कि उन्हें लाइसेंस मिल सकता है। मगर अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं कि उन्हें लाइसेंस मिल चुका है। तो कौन सा लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो वो लाइसेंस का नाम है, तो लाइसेंस है GMPCS, ये लाइसेंस लगता है। तो ये लाइसेंस अभी तक मिला नहीं उनको, ये गवर्नमेंट से मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट से अगर उनको अगर हाँ भर दी गवर्नमेंट ने, तो ये उन्हें लाइसेंस मिल सकता है और ये अपने सर्विसेज शुरू कर सकते हैं इंडिया में। तो और ये अगर इंडिया में इन्होंने शुरुआत कर दी, तो मतलब एक कह सकते हैं बहुत ही बड़ा, मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। आने वाले मतलब इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। और भी उन्होंने कहा है क्या, जैसे कि उन्होंने पिछले साल नहीं, मेरे ख्याल से 2 साल पहले भी उन्होंने कोशिश की थी इंडिया में एंटर करने की मार्केट में, पर उन्हें लाइसेंस मिला नहीं था। और उन्होंने पहले ही अपनी प्री बुकिंग भी चालू कर दी थी, और उन्होंने पैसे लेने भी चालू कर दिए थे कस्टमर से, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उन्हें खूब डांटा भी था, क्योंकि उन्हें लाइसेंस मिला नहीं और पहले ही पैसे ले रहे थे कस्टमर से। तो मतलब देखना होगा उन्हें अभी क्या कब मिलता है लाइसेंस, और वो कब धंधा शुरू कर पाते हैं। और सबसे मेन बात, तो इस वजह से अगर उन्होंने एंटर किया तो किस शेयर को मतलब गिरावट देखने को मिल सकती है हमें उस शेयर में। तो उस शेयर के नाम है, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, सिम कार्ड कौन से कंपनी के रहते हैं, मतलब BSNL है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, मतलब मेन तो यही कंपनियां है। उसमें भी दो मेन कंपनियां देखे तो वो जियो है अंबानी की, और सुनील मित्तल जी है उनकी है एयरटेल। तो ये दो मेन कंपनियां जो कि अच्छी है, मतलब इस सेक्टर में डिओपॉली चल रही दोनों की। तो उनको अच्छा खासा धक्का बैठ सकता है इस, अगर लाइसेंस मिल जाता है तो स्टारलिंक को, मतलब इलॉन मस्क को। क्योंकि अगर इलॉन मस्क इस सेक्टर में आ गए, तो आप जानते होंगे उनका काफ़ी धंधे है। उनका पेटीएम है, जैसे पेटीएम है उनका, इधर पेटीएम ऐप है, वैसे उनका पेपाल ऐप है, मतलब उससे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। फिर उनका सैटेलाइट के लिए स्पेसएक्स है, उनकी टेस्ला कंपनी भी है, उनका स्टारलिंक भी है। तो उनका जो स्पेसएक्स कंपनी जो सैटेलाइट भेजती है, तो उन्होंने सैटेलाइट भेजा हुआ है स्पेस में, उसके वजह से उनको जो है ना वहाँ से नेट इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो। तो जैसे अगर हम भारतीय कंपनी देखें, तो एयरटेल की बात करें, वोडाफोन आइडिया, BSNL, जियो, ये सब कंपनी क्या करती है, ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है ग्राउंड में, और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के बाद इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, मतलब थ्रू ऑप्टिकल फाइबर चलते हैं। तो इसके वजह से इनकी जो नेट की स्पीड होती है वो काफ़ी मतलब कम होती है एज़ कम्पेयर टू इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है, उनकी जो स्पीड वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक मेजर फ़ायदा है इलॉन मस्क के जो स्टारलिंक है उनको। तो अगर गलती से भी इनको लाइसेंस मिल गया, तो मतलब कह सकते हैं मतलब अच्छा खासा मार्केट शेयर लूज कर सकती है बाकी कंपनियां। तो ये बहुत ही बड़ा धक्का होगा दोनों को, सुनील मित्तल को भी और अंबानी जी को भी। अभी सब देखना होगा गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, देती है नहीं देती है लाइसेंस, सब इस पे मतलब डिपेंड होगा। और गवर्नमेंट ध्यान भी रखेंगे कि आने वाले साल में इलेक्शन है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को नाराज भी करना नहीं चाहेंगी। लेकिन अभी सब देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ कह नहीं सकते कभी भी, मतलब अनऑफिशियल न्यूज़ तो बहुत चल रही है, क्या मिल गया मिलने वाला है मतलब, पर अभी तक कुछ मिला नहीं है। और काफ़ी हाई लेवल मीटिंग्स भी हो चुकी है। और वो बहुत इंटरेस्टेड है इलॉन मस्क, क्योंकि सब जानते हैं इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है और इमर्जिंग मार्केट है सबसे मेन, मतलब तो सब लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। इसी की वजह से जो अमेजोन के चीफ है जेफ बेजोस, इन्होंने भी ट्राई किया था इसी सेक्टर में घुसने के लिए, पर उन्हें भी अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। मतलब देखना होगा अभी क्या होता है क्या नहीं। मगर अगर गलती से भी उनको लाइसेंस मिल गया, तो मतलब समझ सकते हैं आप, अच्छा खासा मार्केट शेयर लूज कर सकती है। लेकिन फिर से एक बार एक जो प्रॉब्लम आ सकती है वो प्राइसिंग प्लान में, क्या उनकी प्राइसिंग कितनी रहती है, क्योंकि अगर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा तो शायद उनको इतना मार्केट शेयर नहीं मिले।
लेकिन अगर प्राइसिंग भी अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस लाई उन्होंने तो अच्छा खासा मार्केट शेयर लूज कर सकती है बड़ी बड़ी कंपनियां, वैसे अंबानी जी जियो भी और भारतीय एयरटेल भी, दोनों कंपनियां। तो फिर अभी देखना होगा क्या इनको लाइसेंस मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि अगर इनको लाइसेंस मिल गया तो जो स्पीड होगी इनकी ने मतलब जो इंटरनेट की स्पीड ये प्रोवाइड करेंगे वो मतलब अफलातून स्पीड होगी, गजब की स्पीड होगी। मतलब इनकी जो स्पीड रहती है वो 100 Mbps के ऊपर रहती है। मतलब स्टारलिंक की जो कंपनी इलॉन मस्क उनकी कंपनी की जो नेटवर्क इंटरनेट स्पीड है वो मतलब 100 Mbps के ऊपर ही रहेंगी, क्योंकि उनकी मैंने आपको पहले ही बोला उनको जो एडवांटेज है वो सैटेलाइट थ्रू वो करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तो उनको एक एडवांटेज मिलता है। और ये ऐसा नहीं कि ये मतलब यूएस की कंपनी तो यूएस के बाहर कहीं कहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड नहीं की ऐसी सर्विसेज, ये मतलब पूरे देखे पूरे वर्ल्ड में तो लगभग 60 देशों में ये अपना प्रोवाइड करती है इंटरनेट। तो मतलब अभी इनका टारगेट नेक्स्ट यही कि इंडिया में भी एंटर करे, क्योंकि इतना बड़ा अच्छा खासा मार्केट है उसको ये टैप करना चाहते हैं और ग्रैब करना चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी। तो देखना होगा आने वाले समय में इनको ये कितना फ़ायदा होता है, लाइसेंस मिलता है नहीं मिलता है, कब मिलता है, और मिलने अगर मिल भी गया तो किस प्राइसिंग पे ये प्लान्स लाते हैं, ये सब देखना होगा। और अगर एंटर कर गए तो मतलब अच्छा खासा मैं बार बार वही कह रहा हूँ नुकसान हो सकता है एयरटेल को भी और जियो को भी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने 2021 में भी यहाँ पे वही दिया, उन्होंने 2021 में इन्होंने ट्राई किया था और पैसे भी जुटाए थे कस्टमर से, प्री ऑर्डर मनी ले लिया था मतलब, और बिना लाइसेंस मिले ही पहले पैसे ले लिए थे कस्टमर से। इसके लिए इनको गवर्नमेंट से अच्छी खासी डांट भी पड़ी थी। तो ये तो रहा हमारा पहला पार्ट, लेकिन और एक पार्ट है, पूरा वीडियो देखना। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा इलॉन मस्क के बारे में। तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इलॉन मस्क ये एक मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इनके काफ़ी सारे ज़्यादा धंधे हैं। तो इनके सिर्फ एक ही धंधा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इनकी कंपनी है। तो और एक कंपनी जिनका हम नाम आज बात करने वाले वो है टेस्ला। तो टेस्ला भी इनकी कंपनी है जो कि 4 व्हीलर बनाती है, गाड़ियाँ बनाती है। तो उनकी इच्छा ये है क्या वो भी इंडिया में मतलब एंट्री करना चाहते हैं टेस्ला कंपनी के साथ, मतलब मतलब उनकी इच्छा ये है क्या वो टेस्ला भी इंडियन मार्केट में एंट्री करे। तो वो चाहते हैं क्या इंडिया में एंट्री करे, और मतलब आप सबको ही पता है उनको भी पता है कि एक इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है। और सबसे हमारी मेन बात एडवांटेज जो हमारे पास वो ये है क्या एक इनकी पॉपुलेशन जो है हमारी वो कितनी ज़्यादा है, 1.4 बिलियन है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मतलब इतना बड़ा उनके पास मार्केट है कैप्चर करने के लिए। अगर जाने पूरा मार्केट तो जाने दीजिए, अगर 100% में से ऑटोमोबाइल सेक्टर में से उन्होंने अगर 20% भी मार्केट कैप्चर कर लिया तो मतलब उनका रेवेन्यू में इतनी बड़ी उछाल आ जाएंगी। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी उसके बावजूद, क्योंकि 20% मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है इंडिया जैसे मार्केट के लिए। तो देख सकते हैं आपको काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी मतलब ये भी काफ़ी महीनों से काफ़ी मतलब कह सकते हैं पिछले 1-2 साल में काफ़ी हलचलें हुई है क्यों, लेकिन का कुछ ना कुछ मतलब उनका यही मानना था कि हम बाहर मतलब यूएस में प्रोडक्शन करेंगे और फिर इंडिया में भेजेंगे, लेकिन ये इंडिया को मंजूर नहीं था, इसीलिए वो बात आगे नहीं चल पाई। लेकिन अभी उनका मानना है कि हम तैयार है इंडिया में प्रोडक्शन के लिए, तो बस उसी पे बात अटकी थी। अभी वो भी बात मेरे हिसाब से शायद पूरी हो चुकी है, तो देखना होगा ये कब एंट्री करते हैं। तो देख सकते हैं आप उन्होंने वही कहा है कि हमारा प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि इंडिया में एंट्री करें, और उसी के साथ ही वो एक थोड़ा कंसेशन भी चाहते हैं ताकि वो, क्योंकि उनकी जो गाड़ियाँ होंगी वो सारी की सारी ईवी होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन को जो कंसेशंस मिलते हैं वो हमको भी लागू हो, यही उनका कहना है मतलब। और उसी के साथ ही वो एक अच्छा पैकेज भी चाहते हैं जो उनको मिले इंडिया के तरफ से। और देख देख सकते हैं आप उनके टेस्ला के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से लगभग क्या इधर दिया उन्होंने एटलीस्ट 3 टाइम्स, मतलब कम से कम 3 बार मिल चुके हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से लगभग 3 बार मिल चुके हैं, मतलब कम से कम 3 बार मिल चुके हैं पिछले साल भर में। मतलब कितना मतलब वो मतलब एक्साइटेड भी कह सकते हैं, या फिर उनको पता है कि कितना बड़ा मार्केट है। अगर एक बार हमने एंट्री कर दी तो मतलब पाने खोने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ पाने के लिए ये बात वो भी जानते हैं, इसके लिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं क्या एंट्री करें इंडियन मार्केट में। और इसी के साथ ही अभी पीयूष गोयल जी है वो भी मतलब अभी यूएस को जाने वाले हैं अगले हफ्ते शायद।
तो सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को को वो जाने वाले जो कि यूएस में, तो शायद तभी भी तो वहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए वो जाने वाले, तो शायद तभी भी एक बार फिर से एक बार मुलाकात हो सकती है मतलब इलॉन मस्क की जो कंपनी टेस्ला उनके ऑफिशियल्स के साथ, तो फिर से एक बार बातचीत हो सकती है, तो फिर से और कुछ नई बात जानने को मिल सकती है, या फिर उनका मतलब जो भी उनको और भी बातें कुछ करनी हो तो वो हो सकती है और मामला कुछ आगे बढ़ सकता है, शायद ये माना जा रहा है। और उनके ऑफिशियल का ये भी कहना है कि अभी भले ही इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, लेकिन ये अभी थोड़ा रिस्की है हमारे लिए, क्योंकि इधर ईवी जो है इतनी सफल हुई नहीं है अभी तक, हालांकि मतलब इनिशियल स्टेज पे उनका ये मानना है, थोड़ा रिस्क भी है। पर एक बात जो अच्छी बोली है टेस्ला ने, जो कि मुझे मतलब कह सकते पसंद आई है, उन्होंने यही कहा है कि उनका टारगेट है कि $30,000 तक हम गाड़ी बनाएंगे ईवी की, और या फिर उससे भी कम में भी हो सकती है, मगर उससे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको जो मार्केट कैप करना है मतलब मार्केट कैप्चर करना है वो इसी मतलब इसी रेंज में होगा हमारा। तो अगर $30,000 को आप कन्वर्ट भी करेंगे इंडियन रुपीस में, तो लगभग वो 24-25 लाख के आसपास प्राइस आएंगी। मतलब एक बहुत हाई प्राइस नहीं है, हालांकि बहुत एकदम इकोनॉमिकल भी नहीं है, मगर कह सकते हैं मिडिल प्राइस रखी है अभी उन्होंने, और उनका यही होगा कि और कम कर सके तो कर सकते हैं प्राइस, जिससे एक अच्छा मतलब आम आदमी के लिए अच्छा मतलब उनको मार्केट कैप्चर करते आएगा। तो देखना होगा आने वाले समय में इनको मतलब कब एंट्री करते हैं नहीं करते हैं, क्या बातचीत होती है, ये सब आने वाले समय में हमें देखना होगा, क्योंकि ये भले ही इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक हुई पहले, जो मैंने पहले जो बताया वीडियो में, और टेस्ला हुई, भले ही इंडियन मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मगर इन्होंने एंट्री की तो और भी जो कंपनी है उनको मतलब अच्छा खासा नुकसान होगा, ये बात तो तय। फिर सिर्फ कितना होगा वो मतलब कह नहीं सकते, लेकिन होगा। अगर स्टारलिंक आई तो फिर जियो को एयरटेल को नुकसान होगा, अगर ये टेस्ला आ गई तो खास करके टाटा मोटर को मतलब नुकसान होगा, मतलब नुकसान मतलब मार्केट शेयर उनका गिरेगा, क्योंकि अगर ईवी में देखें तो फोर व्हीलर में और ईवी, फोर व्हीलर ईवी सिर्फ टाटा मोटर्स ही है, मतलब उन्होंने लगभग मोर देन 60% मार्केट कैप्चर करके बैठे ईवी में, फोर व्हीलर सेगमेंट में, तो मतलब कह सकते हैं एक अच्छी बात थी। लेकिन अभी अगर इन्होंने एंट्री की तो मतलब कंज्यूमर्स जो है आम पब्लिक उनके लिए तो एक अच्छी बात होगी, उन्हें ऑप्शंस मिलेंगे अच्छे। लेकिन जो कंपनी के हिसाब से देखे, शेयर होल्डर्स के हिसाब से देखे, तो फिर मतलब थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है इनकम थोड़ी कम आए, मार्केट शेयर थोड़ा लूज करे, मगर अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि इस उनको मतलब लाइसेंस मिल चुका है या फिर एंट्री करने वाले, ये सब अभी तक अनऑफिशियल न्यूज़ है। और मतलब एक बात तो सिर्फ पक्की है, क्या वो उनकी बातचीत चालू है, और वो भी हाई लेवल पे बातचीत चालू है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी अभी बातचीत चालू की है, मतलब काफ़ी महीनों से सालों से मतलब 1-2 सालों से बातचीत उनकी चालू है। तो सिर्फ देखना होगा अभी कब मिलता है, क्या होता है, नहीं मिलता है, तो हमें अच्छे से नज़र रखनी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।